मुआज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, मेरे दोस्तों और ईमानी भाइयों, बहुत सारी बातें आपके सामने कह सकता हूँ, लेकिन मुख्तसरन छोटी सी बात जो आपके सामने रखनी है वो ये है कि दवाइयाँ हकीम और डॉक्टर यानी तबीब के पास बहुत सारी होती हैं, लेकिन अगर कस्टमर और मरीज़ उसके पास दवाई लेने जाए और वो मर्ज़ के हिसाब से दवा ना दे तो उसके दवा देने का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसलिए जो मैंने मुख्तसरन बात आपके सामने रखनी है वो इतनी सी है कि 4 बातें ऐसी हैं जो हमें यहाँ से लेकर जानी है, सिर्फ 4 बातें। उन 4 बातों पर अगर अमल आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनियावी एतबार से ज़िंदगी में सुधार आएगा, उखरवी एतबार से भी ज़िंदगी के अंदर सुधार आएगा। वो 4 बातें ये हैं कि पहले तो आपने फ़र्ज़ नमाज का एहतमाम करना है, इसलिए कि वो ऐसा क्लिंक है और ऐसी निशानी है आदमी के पेशानी पर कि जिससे आदमी का ये पता चलता है कि हाँ वाकई ये मुसलमान है। कुछ बातों में इख्तिलाफ तो हो सकता है, कुछ रायों में इख्तिलाफ भी हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के पढ़ने और ना पढ़ने में कोई इख्तिलाफ नहीं। ये तमाम मसालिक का एक ऐसा जामे और ऐसा मुरतब किया हुआ फ़ैसला है कि जिसके ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं। ये तो दीन का एक शरई हुक्म है और ये ऐसा हुक्म है जिसको आप कभी नहीं छोड़ सकते। इसकी सुन्नतों में, इसके पढ़ने में, इसमें तो इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज के पढ़ने और ना पढ़ने में इख्तिलाफ नहीं हो सकता। दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना है, चाहे आप घर से कितनी ही दूर रहते हो या सुबह को छोड़ते हो। इन बातों का ख्याल अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह सुधार आएगा दुनियावी ज़िंदगी में, और ये हर मुआशरे के एतबार से ज़रूरी सी चीज़ है। आप अपने रिश्तेदारों के साथ, भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें। और तीसरी बात जो मैंने ख़ास तौर पर आपके सामने रखनी है वो ये है कि आप अपने बच्चों की तालीम का अच्छा इंतज़ाम करें, दीनी एतबार से, दुनियावी एतबार से। देखें, सबसे बड़ी अगर हमारी गुर्बत की और पसमानदगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम अपने 10-20 साल तक अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने में आप मुसलमानों के पास जाएं और आप उनकी ज़िंदगी को करीब से देखें। जो बच्चे वाले माँ बाप हैं उनकी ज़िंदगी को करीब से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये बात समझ में आती है कि वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितनी भी दुनिया आई, जितने भी लोग दुनिया से चले गए, वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों या वो कोई भी मखलूक हो अल्लाह ताला की, चाहे वो छोटी सी कीड़ी से लेकर जंगल के राजा शेर की तरफ से हो, हर मखलूक अपनी बच्चे से एक मील तक मोहब्बत रखती है। चिड़िया अगर अंडा देती है तो जब तक उसका बच्चा जवान होकर उड़ने नहीं लग जाता उस वक़्त तक उसके मुंह में दाना देती रहती है, तो उसको भी अपनी औलाद से मोहब्बत है। लेकिन मुसलमानों के मोहब्बत करने का जो तर्ज है वो बहुत गलत है। वो क्यों है? वो ये है कि हम 10-10, 20-20 साल तक अपने बच्चों को अपने ही पास रखते हैं, अपने घरों में। ना उनकी तालीम का अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ना उनकी दुनियावी तालीम और दीनी तालीम, दोनों तालीम में से किसी भी चीज़ का अच्छा इंतज़ाम नहीं करते। और जिसका रीज़न और उसका रिज़ल्ट ये निकल कर के आता है कि वो शादी होने के फ़ौरन बाद या 20 साल के फ़ौरन बाद वो किसी न किसी सूबे में या अपने ही ज़िले में दिहाड़ियाँ करते हैं 300-300 और 400-400 रुपए की। तो गोया कि आपने 20 साल तक तो बड़ा लाड़ किया और प्यार किया,
अगर आपने स्कूल में बच्चे को दाखिल किया तो 100 रुपये आपके पास उसकी फ़ीस अदा करने के लिए नहीं है, और बर्थडे बनाने के लिए आपके पास 2-2 हज़ार रुपये के केक लाने के लिए पैसे आपकी जेब में मौजूद हैं। ये हमारी सबकी हालत है, माफ़ी की बात नहीं करता। पूरे हिंदुस्तान के जिस कोने में भी चले जाए अक्सर मुसलमानों की सोच यही है, और इसी वजह से वो सबसे पीछे हैं। ये बातें आपके सामने नहीं आती, इसलिए कि आप तो अपने काम से काम रखते हैं। जब आपके मज़हब के मुक़्तदर उलमा, पढ़े लिखे लोग जब किसी दूसरी सोसाइटी में जाते हैं तो उनके सामने ये बातें रखी जाती है कि आपके लोग इतने अनपढ़ क्यों रहते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी 300-300 और 400-400 रुपये दिहाड़ी करने के एक ठेका ले लिया, बच्चों को पढ़ाने का कोई इंतज़ाम नहीं, 100-100 रुपये उनके पास अदा करने के लिए फ़ीस नहीं। दीनी एतबार से देख ले या दुनियावी एतबार से, बर्थडे बनाने के लिए चाहे जितना मर्जी खर्च करवा लें, 6-6 लाख रुपए। और बाज़ जगह हमने देखा है कि 20-20 करोड़ रुपये मुसलमान लोग 20-20 करोड़ रुपए सिर्फ अपने एक एक बच्ची के वलीमे में इतना खर्च कर रहे हैं, और पढ़ाई के लिए उनके पास 100 रुपये नहीं। ये हमारी हालत है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार में जो सबसे पहली आयत नाजिल फरमाई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़िए। तो सबसे पहले किस चीज़ का हुक्म दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मजहबी किताब है हमारी, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए दुनिया में। हर मजहब की एक किताब होती है, सिखों की अपनी एक किताब है, हिंदुओं की अपनी एक किताब है, यहूदियों की अपनी एक किताब है मजहबी। हमारी मजहबी किताब कुरान शरीफ है, उसमें सबसे पहले हमें हुक्म दिया गया कि पढ़ो, और हम तालीम में और पढ़ाई में सबसे पीछे। दुनिया का हर फैशन अदा करने के लिए हमारे पास पैसे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस अदा करने के लिए हमारे पास न 100 रुपये हैं न 500 रुपये हैं। अगर ज़्यादा ही कोई इंतज़ाम करता है तो कह देता है भाई सरकारी स्कूल में भेज दो, क्योंकि वहाँ कुछ देने ही नहीं पड़ता, न वहाँ कोई पूछे, गया तो भी ठीक है, ना गया तो भी ठीक है, इम्तिहान में पास हुआ तो भी ठीक, ना हुआ तो भी फीस, हर एतबार से वहाँ तो ठीक है। तो आपने क्या इंतज़ाम किया अपने बच्चों के लिए? इसलिए मैं बार बार सबसे ज़्यादा इसी बात पे जोर देता हूँ कि आपको अगर अपनी स्टेट, अपना ज़िला, अपना मुल्क भी तालीम के लिए और पढ़ाई के लिए छोड़ना पड़े तो आप पढ़ाई के लिए हर चीज़ को कुर्बान कीजिए। अगर आप बड़े हैं, आप काम करते हैं, आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा आदमी हैं, तो अपने बच्चों की अच्छी तालीम का इंतज़ाम करें, चाहे उनको मुल्क ही क्यों न छोड़ना पड़े। दुनिया की अपने हर चीज़ और ख्वाहिश को मिटा कर थोड़ा 20 साल के लिए इतना कष्ट उठा ले कि हमारी औलाद 60 साल तक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेगी अगर ये पढ़ लेगी। तो अगर आप 6 लाख रुपए या 2 लाख रुपए उसके वलीमे में ख़र्च नहीं करेंगे और अपनी बेटियों को कोई बड़ा जहेज़ नहीं देंगे तो इसकी वजह से कोई अजाब थोड़ी आ जाएगा, इसकी वजह से कोई तुम्हें जान से मार थोड़ी देगा, ये इसकी वजह से कोई आपकी बेइज्जती थोड़ी कर सकेगा। आपने तो 20 साल कष्ट उठा के अपने बच्चे की 60 साल की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, और हो सकता है उसकी उम्र 100 साल की हो, तो अगर वो नहीं पढ़ेगा, वो गुर्बत में ज़िंदगी गुजारेगा, तो वो भी तुम्हारी तरह ज़िंदगी गुजारेगा, 300 रुपये दिहाड़ी करेगा, और क्या हाथ आएगा उसके, बताओ मुझे। हमारी सबसे पसमानदगी की जो सबसे बड़ी वजह है वो तालीम से दूर होना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ख़ास तौर पर अपने बच्चों को प्राइवेट या सरकारी जहाँ भी तालीम अच्छी मिलती हो वहाँ दाखिल कीजिए, दुनियावी एतबार से भी, दीनी एतबार से भी। अल्लाह अमल की तौफीक दें। और चौथी बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये है कि आप उर्दू की दीनी तालीम मदरसे में या कहीं और भी, अगर आपकी अहलिया इतनी पढ़ी लिखी है कि वो आपके बच्चे को नमाज, दीन के अहकाम, ज़रूरी सी चीज़ें बता सकती है, तो आप वहाँ भी इंतज़ाम कर सकते हैं। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप कहीं उसको दूरी मदरसे में ट्रांसफ़र करें। आप